भारत विकास परिषद छतवाल शाखा द्वारा डिफेंस कॉलोनी में आरोग्य केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिलान्यास राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद गजेंद्र सिंधु जी के कर कमलों द्वारा एवं श्री सुरेश जैन जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। श्री यशपाल गुप्ता जी और सविंदर सिंह जी विशिष्ट अतिथि रहे। सर्वप्रथम सुरेश जैन जी द्वारा भूमि पूजन हुआ। श्री देवराज शर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री ललित महाजन जी क्षेत्रीय संरक्षक, श्री सुशील शर्मा राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, श्री निपुण महाजन राष्ट्रीय मंत्री वित्त, डॉक्टर राजेश पुरी राष्ट्रीय मंत्री, श्री मनोज रतन, श्री कुमुद मेहता, श्री SM शर्मा क्षेत्रीय मंत्री, श्री राकेश सचदेवा राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन भारत को जानो, श्री राधे श्याम महाजन राष्ट्रीय समिति सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। उमा शर्मा शाखा अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिंधु जी ने अपने उद्बोधन में सेवा के महत्व को बताया और कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए सभी को सेवा कार्यों में सहयोगी होना चाहिए। सुरेश जैन जी ने अपने संबोधन में आरोग्य केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्रवासियों को क्या क्या लाभ होगा पर विस्तृत जानकारी दी। कुलभूषण शर्मा शाखा सचिव ने मंच का संचालन किया। बुद्धिश अग्रवाल प्रांत अध्यक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और सभी उपस्थित जनों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया। शाखा की ओर से आए मेहमानों का सम्मान किया गया। राष्ट्रगान के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों एवं सुजानपुर, शाहपुर कंडी, विवेकानंद, सुजानपुर, दीनानगर, गुरदासपुर, छतवाल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी ने आरोग्य केंद्र निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा भी की। राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुशील शर्मा ने सभी सहयोगियों का विशेष रूप से धन्यवाद किया। छतवाल में जो ये आरोग्य केंद्र हम बनाने जा रहे हैं, इसके कई उद्देश्य हमारे सामने हैं। हमारा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है। केंद्रीय कार्यालय के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसी शाखाएं खोलने का एक उद्देश्य है। ये क्षेत्रीय कार्यालय होगा हमारा केंद्र की ओर से। दूसरा, यहाँ पर हम स्वास्थ्य की कई सुविधाएं समाज के लिए देंगे। सर, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी? हाँ, गरीब से गरीब व्यक्ति डायलिसिस सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर और आर्टिफिशियल लिम्स वो यहाँ पर लगेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहीं पर उनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और यहीं पर बनाए जाएंगे। धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन करते हुए हम मल्टीपल ऐसी स्पेशलिटी की सुविधाएं सामान्य व्यक्तियों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल सके, ये हमारा हेतु है। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि ये दूर दराज के क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य की भी सुविधा दे सकें और संगठनात्मक गतिविधियां उनका केंद्र बिंदु ये बन सके। यहाँ के हर गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्किल, कोई सिलाई मशीनें हैं, कोई कंप्यूटर सेंटर हैं, इस तरह की कई तरह की गतिविधियां हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले ऐसे कितने आरोग्य सेंटर पूरे भारत में चलाए? पूरे भारत में 13 आरोग्य केंद्र हमारे चल रहे हैं। अभी चंडीगढ़ का आपने मालूम होगा, सेक्टर 23 में बहुत बड़ा सेंटर हमारा चलता है। कोटा में हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें 300 बेड का है और हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर हैं। पटना में हम आर्टिफिशियल लिम्स का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एक केंद्र है हमारा। हैदराबाद में है, एक ऐसा ही कार्यक्रम है। लुधियाना में है। तो ऐसे 13 स्थानों पर हमारा ऐसा बड़े, जो अखिल भारतीय स्तर पर जिसकी चर्चा की जाए उसी स्तर का ये केंद्र बने। गुड़गांव में है, बहुत अच्छा केंद्र है। फरीदाबाद में अभी बन रहा है, तो अंडर वो है। तो ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं, हमारा मतलब ये नहीं है कि काम चलाओ ऐसी सुविधाएं हों और सुविधा देना है, ऐसा हमारी हॉबी नहीं है। हम गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल सके और उनको इस बात की संतुष्टि हो सके कि भाई भारत विकास परिषद के पास जाकर के मुझे अच्छी, ये हमारा हेतु है। क्या आने वाले समय में जैसे ये शिलान्यास किया गया जी, पूरे भारत में आपके ऐसे केंद्र खुलेंगे? 10 केंद्र हमने ऐसे खोलने हैं। हमारे 10 क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर 1, उत्तर 2, ऐसे ही 10 क्षेत्र हमारे हैं पूरे देश में। 10 के 10 क्षेत्रों में हम, एक जयपुर में भी हमने ज़मीन ले ली है अभी, ऐसे ही 50 लाख रुपए की ज़मीन वहाँ ली है। अभी 2-2.5 करोड़ रुपए लगा करके वहाँ बनेगा। इन आरोग्य केंद्रों में ये कोई शुल्क लिया जाएगा या निःशुल्क होंगे? सामान्यतः हमारा निःशुल्क होता है,
लेकिन निःशुल्क होकर के व्यक्ति की आदत या एक ऐसा ना मान ले कि भाई यहाँ काम चलाऊ चीज़ें चलती हैं, इसलिए मिनिमम जैसे क्षमता है व्यक्ति की, मान लो 50 रुपये दे सकता है, 50 रुपये भी नहीं दे सकता है तो फ्री करेंगे, लेकिन उसके वो दिखाएंगे कि भाई हाँ हमने इसको इतना पैसा लिया तभी किया। अनीमिया मुक्त भारत निर्माण करना। 67% महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां ये एनीमिक हैं। कुपोषण के कारण से एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण से महिलाएं डिप्रेशन में जाती हैं, उनको चिड़चिड़ा उत्पन्न होता है, उनकी संतति उस अवस्था में पैदा होती है तो मेंटली रिटार्डेड होती है, ऐसे डॉक्टरों का कहना है। इसलिए हमने इतनी खतरनाक बीमारी जो घुन की तरह से महिलाओं के स्वास्थ्य को खराब करती है, ऐसे 75 एम्बुलेंस जो गांव-गांव में, वनवासी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के माताओं बहनों का ब्लड टेस्ट करेंगी और उसको दवाई देंगी। ऐसे 3 साल में 75, इस साल में 25 एम्बुलेंस हम देंगे, अगले साल 25 देंगे और 3 साल में 75 एम्बुलेंस। यह 25 प्रांतों में, हमारा 75 प्रांत हैं, 10 क्षेत्र हैं, 75 प्रांत हैं, हर प्रांत को एक एम्बुलेंस दे करके और अनीमिया रेडिकेशन का काम हम तेज़ी के साथ करेंगे, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं अभी कार्यरत हैं, सक्रिय हैं, लेकिन ये काम लाखों में पहुँचे और हमारा ये काम जागरूकता लाने के लिए घर घर जा कर के महिलाओं को इस बात के लिए अवेयर करें कि अनीमिया ये खतरनाक बीमारी है और छोटे से कुपोषण से बच करके एक अच्छा डाइट अगर हो जाए तो कुपोषण से बचा जा सकता है। ये काम हमने अपने हाथों में लिया है। पठानकोट से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।